जय गोविंद हरे नारायण नारायण जय गोपाल हरि पुंडलीक वरदा हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम श्रीमद गुरु गुंडा महाराज की जय श्रीमद गुरु लक्ष्मण महाराज की जय श्रीमद सद्गुरु नारायण महाराज की जय श्री सिद्ध सिंहासन की
पीठ की जय। जगदम्बा माता की जय। अन्नपूर्णा माता की जय। नमः पार्वती पतये शिव हर 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 महादेव। आदिनाथं यमचन्द्रं गोरक्षं गहिनीं तथा निवृत्तिं ज्ञानदेवं च देवं चूडामणिं नमः। अखण्डानन्दरूपाय सौविज्ञानप्रदायिने भवद्भान्तदिनेशाय गुण्डाक्षगुरवे नमः। आदिपुरुषं गुण्डाख्यं द्वितीयं लक्ष्मणं तथा नारायणं तृतीयं हि गुण्डाख्यं च चतुर्थकं पुनर्नारायणं गुण्डाख्यं च चक्री भजन तत्परः बन्धनाशाय मोक्षाय चैतान्नौमि मुहुर्मुहुः। ते कुण्डलिनी जगदम्बा चैतन्यचक्रवर्ती शोभा जिया विश्वबीजा जिया गाभा सावली केली म्हणोनी अंबे श्रीमंते निज जन कल्पलते आज्ञापि माते ग्रंथ निरूपणी। शारदीया महापूजा या देव्या स्त्रीहितायिका वार्षिकी थी त्वया प्रोक्ता याम चकार रघुत्तमः। भक्तवंशा कल्पतरु भक्त काम कल्पद्रुम पंढरीश परमात्मा भगवान विठ्ठलनाथ जी तथा माता रुक्मिणी से अनन्य कृपा से सद्गुरु श्री उन्ना महाराज जी के अत्यंत दया से श्री देवी पुराण महाभागवत के पंचम दिन के महोत्सव में प्रविष्ट होने जा रहे हैं। आज कथा का समापन दिन है। भगवती की अनन्य लीलाएं, विविध लीलाएं, अवतार कार्य में जो भगवती ने सती के रूप में की, माता पार्वती के रूप में की, उन सभी का वर्णन कथन व्यास जी जैमिनी ऋषि को बता रहे हैं। सुत महाभाग शौनक आदि ऋषियों को ये बात कह रहे हैं। महेश्वर भगवान शिव नारद जी से ये रहस्योद्घाटन कर रहे हैं। ये रहस्य प्रकाशन है, ये देवी का रहस्य विलास है। लीलया देहधारिणी पराम्बा दिव्या सनातनी जगदम्बा शुद्धा मूल प्रकृति अरूपा सा महादेवी लीलया देहधारिणी। ऐसी जगदम्बा का लीला विस्तार दश महाविद्याओं के रूप में कल कह दिया। भगवान शिवजी के सामने दश महाविद्या के रूप में भगवती सती जगदम्बा पार्वती माता ये दर्शन देने के लिए प्रकट होती है। भोगश्च मोक्षश्च करस्थैव श्री सुंदरी सेवन तत्पराणाम। श्री सुंदरी श्री त्रिपुर महासुंदरी की उपासना भोग और मोक्ष देने के लिए है।
ये भोग और मोक्ष किस रूप में देते हैं, इसका कथन करते समय इन विविध अवतारों का वर्णन है। बगलामुखी, चंडिका, भैरवी, काली, विमला, लोकेशी, षोडशी, धूमावती, महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती, नील सरस्वती, ये सब रूप भगवती के भोग देने के लिए और मोक्ष देने के लिए सिद्ध है। अनेक भक्तों का ये सिद्ध अनुभव है। आनंद क्या होता है, आनंद कैसे उपभोगा जाता है, इस बात की चर्चा, इस बात का अनुभव भगवती के चरित्र के अलावा किसी अन्य चरित्र में देखा नहीं जा सकता। ये देवी पुराण में भगवती के रामावतार के बारे में चर्चा है, भगवती के कृष्णावतार बारे में चर्चा है। ये महिषमर्दिनी है भगवती, ये सब सुना है। मधुकैटभ भंजिनी है भगवती, ये भी सुना है। वो अनेक असुर जो देवी भागवत में या देवी के संदर्भ में हर किसी भक्त को मालूम है, उनकी चर्चा इस देवी पुराण में नहीं है, वो अन्य पुराणों में आ गई है। अनेक असुरों का रक्त बीज, उसका भी वध करने के लिए माता भगवती ने महाकाली का रूप धारण किया, रक्त प्राशन किया और रक्त बीज का संहार किया। ये प्रसिद्ध चर्चाएं, ये प्रसिद्ध कथाएं, ये सत्य कथाएं देवी भागवत पुराण में आई हुई है। लेकिन भगवती का जो विलक्षण अवतार है, पुरुष रूप में जो अवतार है, उस अवतार की चर्चा देवी भागवत आदि ग्रंथ में नहीं आई है। इसीलिए तो इस महाभागवत की विलक्षणता कुछ और है। श्री कृष्ण भगवान महाविष्णु के अवतार हैं, ये बात सर्वत्र प्रसिद्ध और श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों से सभी भक्तों को ज्ञात है। लेकिन वाराह कल्प में वो हो सकता है, आत्मकल्प के अनुसार और शक्ति धर्म के अनुसार वासुदेव कृष्ण का जो अवतार है, वो अवतार महाकाली का अवतार है। राधा जी का अवतार श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथ, ब्रह्मवैवर्त पुराण आदि ग्रंथ, उसके अनुसार महालक्ष्मी का अवतार है। लेकिन देवी पुराण महाभागवत एक विलक्षण बात कहते हैं, और विलक्षण बात कहते समय राधा भई श्री महादेव जी, कालिका भई कान्हा, शिव शक्ति की लीला न्यारी हो ये जगत विस्तार। एक समय में भगवान शिव और माता पार्वती लीला विलास कर रहे थे। लीला विलास करते समय महादेव जी को ये इच्छा हुई कि हम हर बार पुरुष रूप में ही अवतार लेते हैं और आप स्त्री का आकार धारण कर ही अवतार लेते हैं। ईश्वर स्त्री आकार या पुरुष आकार में बंदिस्त नहीं है। स्त्री का आकार हो या पुरुष का आकार हो, वो चैतन्य एक जैसा है और चैतन्य वही ईश्वर है। लीला से देह धारण करना, ये जिनका सामर्थ्य हो वो स्त्री का भी देह धारण कर सकते हैं और पुरुष का भी देह धारण कर सकते हैं।
केवल स्त्री का देह धारण करना ये मर्यादा है, ये बंधन है। लेकिन ईश्वर तो स्वतंत्र है, नित्य मुक्त है, सर्व समर्थ है, सर्व ऐश्वर्य संपन्न ऐसा है। और भक्त चित्त का संतोष करने के लिए, भक्तों का उद्धार करने के लिए, भक्त जनों के बीच आकर, मध्य में आकर अनेक लीलाएं करने के लिए ईश्वर अनेक देह धारण करता है। जब ब्रह्मदेव जी ने श्री कृष्ण से क्रोधित होकर सब गोपों को, सब गायों को चुराकर ब्रह्मलोक ले गए, तब गायों का रूप भी, बछड़ों का रूप भी, गोपों का रूप भी, गोप वालों का रूप भी श्री कृष्ण जी स्वयं लेते हैं। और 1 साल तक सभी रूपों में, सभी गोप वालों के रूप में, सभी गायों के रूप में, सभी बछड़ों के रूप में, सभी गोकुल वासियों के घर में लीला ही करते हैं। मतलब क्या है इसका? कोई भी अवतार ईश्वर ले सकता है, कभी भी अवतार ले सकता है। परम शिव को, परम पुरुष को, भगवान शिव महादेव शंभु को ऐसी इच्छा हुई कि हम हर बार पुरुष का ही रूप लेकर आते हैं और आप हर बार पत्नी रूप भाव से ही मुझे प्राप्त होती है। लेकिन इस बार इच्छा अलग है। महादेव जी भगवती से कहते हैं कि इस बार मुझे स्त्री रूप धारण करना है। आप मेरी परम प्रिया, प्रियतमा, मेरे पति रूप में अवतार धारण कीजिए और मुझे उस पत्नी भाव का आनंद लेने दीजिए। अधीन रहना क्या बात है, भक्ति करना, अनुशीलन करना, ये क्या बात है? इस बात का अनुभव लेने के लिए परम शिव, परम पुरुष भगवान महादेव शंभो भगवती माता के, पार्वती माता के, जगदम्बा के पत्नी रूप में अवतार लेना चाहते हैं। लेकिन गुण रखना है, ये गुण रखना है, हर किसी को बताना नहीं है। इसीलिए भगवान शिव की योजना करते हैं। शृणु गुह्यतमं वत्स सत्यं ते कथयामि तत् अवतीर्णा भवत् पृथ्व्यां देवक्यां वसुदेवतः शंभोरिच्छानुसारेण माया पुरुष रूप दृष्ट भूभार संहृत्यै द्वापारांते महीतले। द्वापार युग जब आएगा तब भूमि का भार हरण करने के लिए पृथ्वी पर अवतार धारण करना पड़ेगा। उस अवतार धारण में कौन सा अवतार धारण करेंगे? नारद जी पूछते हैं, कौन सा अवतार धारण करेंगे? अवतार धारण करेंगे, भूभार नियंत्रित करेंगे, दुष्टों का संहार करेंगे, सद्धर्म की प्रतिष्ठा करेंगे, भक्ति का उत्सव मनाएंगे, भक्ति विलास करेंगे, कर्म विलास करेंगे। लेकिन कौन सा अवतार धारण करेंगे? ये कोई ये बात बताइए। जब तक ईश्वर खुद के स्वरूप का प्रकटन नहीं करता, रहस्य उद्घाटित नहीं करता, तब तक किसी को भी ईश्वर का ज्ञान मालूम नहीं होता। ईश्वर कौन है, क्या है, इस बात का ज्ञान किसी भी पुरुष को, किसी भी स्त्री को, किसी भी जीव को, किसी भी भूत मात्र को कभी भी नहीं होता। ये ईश्वर की कृपा होनी चाहिए। तुका म्हणे कृपा करील नारायण, तरीच हे वर्म पडे ठावे। जब भगवान कृपा करेगा
तभी ये गुह्य, ये मर्म, ये गुह्यतम, ये गूढ़ोत्तम, ये महागूढ़ रहस्य प्रकटित हो सकता है, नहीं तो प्रकट नहीं होगा। नारद जी विलक्षण है, उनकी बुद्धि तीव्र है, सत्वत धारिणी है, सत्वत धृति संपन्न है और श्रद्धा युक्त भी है, भक्त है ना। कभी नारद जी विष्णु भक्ति परायण है, कभी शिव भक्ति परायण है, इस समय नारद जी दुर्गा भक्ति परायण है। एक ही उपास्य का उपासक होना मतलब उस उपास्य के सभी रूपों का वर्णन करते हुए उस उपास्य का उन उपास्यकों के रूपों का भक्त होना, ये निश्चित बात है। इसीलिए नारद जी को कभी विष्णु भक्ति परायण, विष्णु भक्त कहते हैं, कभी शिव भक्त कहते हैं, कभी दुर्गा भक्त कहते हैं, कभी गणेश भक्त कहते हैं। नहीं तो व्यभिचार हो जाएगा। एक का भक्त है और अन्य का जय घोष कर रहा, तो ये व्यभिचार हो जाएगा। लेकिन ये व्यभिचार के अंदर नहीं आता, ये अव्यभिचारिणी भक्ति के अंदर की ज्ञान पूर्वक उपासना है, ज्ञान पूर्वक उपासना है। अज्ञानता में एक ही का जय घोष, एक ही की उपासना करनी चाहिए, अन्य का नामोच्चार भी नहीं करना चाहिए। लेकिन ज्ञान होने के बाद, शास्त्र ज्ञान होने के बाद, शास्त्र सिद्ध जो भी देवता होंगे उन देवता के प्रति अंतःकरण में एकनिष्ठ भाव का होना, ये अव्यभिचारिणी भक्ति का लक्षण है। इस लक्षण से संयुक्त नारद जी होने के कारण नारद जी दुर्गा भक्ति परायण होकर, शिव भक्ति परायण होकर, विष्णु भक्ति परायण होकर कह रहे हैं। एक आगम ग्रंथ है, उस आगम ग्रंथ में दुर्गा उपासना, शिव उपासना और वैष्णव उपासना एक ही आदमी कर सकता है, ऐसा वचन उद्धृत किया है। अन्ते शाक्ता बहिश्शैलः सभा मध्ये द्वैष्णवाः नाना रूपधरो गौली महीतले विचरन्ति। अंदर से, अंतःकरण से शक्ति धर्म परायण है, मतलब भगवती की आराधना करने वाला है। बाहर से शिव भक्ति करने वाला है और सभा के बीच विष्णु भक्ति करने वाला है। विष्णु की उपासना सबों को बतानी चाहिए, सबों को उसमें प्रवृत्त करना चाहिए और विष्णु भक्ति कर शिव भक्ति में वो प्रेरित होकर खुद की उन्नति करे, आराधना की उन्नति करे, उपासना की उन्नति करे और अंतःकरण में विष्णु और शिव की भक्ति करने से जो शक्ति प्राप्त होती है, जो शक्ति जागृत होती है, ऐसी कुंडलिनी की उपासना करे और षट चक्र भेदन पूर्वक परम शिव स्थान सहस्त्रार चक्र यानी कैलाश में खुद के स्वरूप के साथ खुद का स्वरूप परम शिव के रूप में सम्मिलित कर वो वहां प्रतिष्ठित हो। मतलब इस उपासना में दुर्गा का भी उपासन हो गया, शिव का भी उपासन हो गया और विष्णु का भी उपासन हो गया। नारद जी पूछते हैं कौन सा अवतार धारण करेंगे? उस पर उत्तर देते समय यथेच्छा सममुच्छमुर यथा चावातरिक्षितौ काली श्री कृष्ण रूपेण वसुदेव गृहे स्वयं। भगवान शिव की इच्छा भगवती पार्वती माता मान्य करती,
आज्ञा है, आज्ञा रूपिणी है, तो आज्ञा मान्य ही करेगी, आज्ञा का स्वीकार वैसे की वैसे ही करेगी। जगदम्बा ने ये निश्चय किया कि वसुदेव जी के घर में अवतार धारण करेंगे। कौन सा अवतार धारण करेंगे? श्री कृष्ण रूपेण, श्री कृष्ण के रूप में अवतार धारण करेंगे। ये श्री कृष्ण चरित्र सबों को ज्ञात है कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन विलक्षणता क्या है इसमें? भगवती का अवतार कृष्ण है, ये विलक्षणता है। और इसी वजह से भगवान कृष्ण का जो देह है, उस देह का वर्ण कृष्ण वर्ण है, यानी कज्जल के समान काला है। भगवती का रूप याद करो, स्मरण करो उसका। कज्जल के समान काले वर्ण की भगवती जो महाकाली भैरवी है, जिसने प्रथम बार इस सृष्टि उत्पत्ति के समय अवतार धारण किया, चतुर्भुजा हुई, प्रकट हुई, रक्त नेत्रा, मुक्त केशी, दिगंबरा, ऐसे रूप में जो प्रकट हुई और सब सृष्टि की उत्पत्ति करता होकर एक चैतन्य विवर्जित पुरुष का निर्माण किया और उस पर आरूढ़ होकर, मतलब उस शव पर आरूढ़ होकर उस शव में चैतन्य का संक्रमण किया और चैतन्य का संक्रमण कर त्रिगुणों के आधार पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीन देवों की रचना की, जो चैतन्य से युक्त है, और उनको उत्पत्ति, स्थिति और संहार का कार्य दिया। उन भगवती का स्वरूप कृष्ण वर्णीय है, वो काली है, तम प्रधान है, शुद्ध तम प्रधान है। और वो कृष्ण रूप होने के कारण वसुदेव जी के यहाँ आते समय, अवतार धारण करते समय अन्य कोई रूप नहीं धरती, अन्य कोई रूप नहीं लेती, कृष्ण रूप का ही आश्रय करती है। इसलिए वसुदेव जी के पुत्र जो वासुदेव हैं, उनका नाम भी कृष्ण है। ये कृष्ण नाम इसलिए पड़ा, कृष्णा यानी महाकाली, और महाकाली की इच्छा है कि पृथ्वी पर जाकर अवतार धारण करूंगी, दुष्टों का संहार करूंगी। कैसे करूंगी? ये न केन प्रकारेण संहार करूंगी। कृष्ण अवतार में ऊपर ऊपर से देखने पर ये बात मालूम होगी कि भगवान कृष्ण कभी नियम का पालन करते हैं और कभी नियम का पालन नहीं करते। वो महाभारत का युद्ध और उसका प्रसंग है, उस प्रसंग में रात्रि को ही युद्ध, असमय युद्ध भगवान श्री कृष्ण ने पुकारा या नहीं पुकारा? पुकारा, रात्रि के समय ही पुकारा। आधार क्या है उसका? धर्म तो रात्रि के समय युद्ध करने की आज्ञा नहीं देता, लेकिन भगवती का एक स्वरूप है जिसका नाम है काल रात्रि, जो रात्रि के समय ही युद्ध करती है। तो श्री कृष्ण भगवान विष्णु के रूप में होते तब रात्रि में युद्ध नहीं करते। महाकाली का आश्रय करने से रात्रि के समय भी युद्ध करने की आज्ञा या धर्म उन्हें मान्य है, या उनका वो धर्म है। इसीलिए काल रात्रि रूप में प्रकट होकर असमय ही युद्ध कर देते हैं। ये भाद्रपद मास का कृष्ण पक्ष के समय में भगवान राम जी ने युद्ध पुकारा रावण के विरुद्ध। सीता हरण पश्चात मुख्य सीता का हरण नहीं है, छाया सीता का हरण है। छाया सीता ही सब काम करती है,
मुख्य सीता को, मुख्य भगवती को कोई भी स्पर्श नहीं कर सकता। ये छाया सीता है। छाया सीता का हरण करने पर उसके कारण, उस निमित्त को देखकर राम जी ने रावण के विरुद्ध युद्ध पुकारा, लेकिन कृष्ण पक्ष में पुकारा। कृष्ण पक्ष में भगवती निद्रा लेती है, ऐसा एक वचन है। शुद्ध पक्ष में वो जागरूक है। रावण भी दुर्गा का उपासक था और रावण ने भी लंका में भगवती दुर्गा का मंदिर प्रतिष्ठा कर भगवती दुर्गा को प्रसन्न किया था। जब तक आप यहाँ रहोगे तब तक मेरी पराजय न हो, और ऐसा वर भी दिया था भगवती ने। अभी उन भगवती को प्रसन्न करना पड़ेगा, उन भगवती से वर लेना पड़ेगा कि रावण पराजित हो जाएगा, आपकी विजय हो जाएगी, रावण का वध हो जाएगा, दुष्टों का संहार हो जाएगा। लेकिन भगवती निद्रिस्त है, तो उनकी उपासना करे तो करे कैसे? कर नहीं सकते। राम जी को प्रश्न पड़ा और प्रश्न का निवारण भी हुआ। वृक्षराज जाम्बवान, वो है ब्रह्मदेव के अवतार। पवन सुत है महारुद्र, शिव के अवतार। वृक्षराज जाम्बवन के कहने से और अन्य ऋषियों के कहने से कृष्ण पक्ष में असमय ही भगवती को जगाने के लिए राम जी ने आराधना की। पार्वण श्राद्ध के रूप में आराधना की। भगवती की आराधना कृष्ण पक्ष के संदर्भ में और भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के संदर्भ में कहते हुए शास्त्र यह बात कहता है कि जो पितरों की पार्वण श्राद्ध रूप में उपासना होती है, उस उपासना में भगवती की आराधना सम्मिलित है, सम्मिश्रित है। तो उस श्राद्ध से, उस श्राद्ध विधि से, उस दृष्टि से, उस संकल्प से आप भगवती की आराधना करो। हम उन्हें जगाने के लिए जाएंगे। ब्रह्मदेव जी ये बात कहते हैं और यहाँ राम जी की उपासना चालू होती है, शुरू होती। और ब्रह्मदेव जी वहां जाकर भगवती को जगाने का प्रयास करते हैं, भगवती को प्रबोध अवस्था में लाने का प्रयास करते हैं। इस प्रयास में सहायक हनुमान जी हुए। हनुमान जी लंका पहले क्यों गए? ये जांच करने के लिए नहीं गए कि रावण का कितना सैन्य है, रावण का क्या बलाबल है, रावण किधर सोता है, ये देखने के लिए नहीं गए। वो भगवान शिव है, उनको मालूम है कि भगवती वहां विराजमान है और जब तक भगवती उस देश का परित्याग नहीं करेगी तब तक राम जी का विजय निश्चित नहीं होगा। शोध कार्य एक निमित्त है, असल में भगवती का दर्शन करना और भगवती को ये बताना कि इस लंका का परित्याग करो। इसीलिए हनुमान जी समुद्र लंघन कर प्रबोध अवस्था को प्राप्त होकर लंकिनी जो राक्षसी है उसका वध कर, एक मुष्टि प्रहारेण उसका वध कर लंका में गए। और लंका में जाकर सब जगह ढूंढते रहे और ढूंढने पर वो सुंदरकांड में प्रसंग बहुत अच्छी तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। अंत में विभीषण जी के घर में आते हैं। राम नाम अंकित कर शोभा वर्णिन जाई, नव तुलसी का वृंदत देखी हर्ष कपिराई। राम नाम से अंकित गृह, राम नाम लिखा हुआ घर है।
घर का क्या नाम रखना, घर का वास्तु का कुछ तो नाम रखते हैं। विभीषण जी महात्मा है, वो खुद का नाम, पिता का नाम, दादा का नाम, ऐसा कुछ घर का नाम नहीं रखे। क्या रखे हैं घर का नाम? राम नाम महामंत्र घर पर अंकित किया हुआ है। भगवान का मंत्र, भगवान का भजन घर पर अंकित किया हुआ है। हम वास्तु का निर्माण करते हैं तो उस वास्तु पर वो वास्तु शुभ लक्षणा हो, इसीलिए क्या करना चाहिए? तो हरे राम महामंत्र लिखो, संत महात्माओं का नाम लिखो उस पर, तो वो वास्तु शुभ लक्षण ही है। देवता भी या खेचर महात्मा भी आकाश मार्ग से गमन करते समय जब ऐसा घर देखेंगे तब वहां उतर जाएंगे, वहां आकर निवास करेंगे, वहां के रहने वाले सभी परिजनों पर अपनी कृपा बरसाकर आगे जाएंगे, अनायास ही कृपा मिल जाएगी। लेकिन घर कैसा होना चाहिए? राम नाम अंकित गृह, शोभा वर्णन न जाई, उसकी शोभा, उसका वर्णन क्या करेगा? और उस शोभा के वर्णन के आगे जाकर नव तुलसी का वृंदतः, घर के आगे तुलसी का वृंदावन होना चाहिए। विष्णु भक्त हो तो तुलसी वृंदावन हो, शिव भक्त हो या दुर्गा का भक्त हो तो तुलसी वृंदावन न हो, ऐसा नियम नहीं है। सबों के लिए एक ही नियम है, तुलसी भगवती का निवास स्थान वो वृंदावन घर के सामने आंगन में होना ही चाहिए। कई शिव भक्त हैं, शिव धर्मवान लोग हैं, उनका ऐसा मत है, ऐसी विचारधारा है कि हम शिव भक्त हैं, शिव के उपासक हैं, तो यहाँ तुलसी का काम नहीं है, वृक्ष ये पौधा उखाड़ के फेंक दो या ये नहीं चलेगा, ऐसा कहने वाले लोग हैं। लेकिन उनको ये बात का ज्ञान नहीं कि जिस शिव की उपासना करते हो उस शिव की जो पत्नी है, जो भगवती है, उसका ही ये एक रूप है तुलसी माता। पिता का आदर करते हो और माता को घर से बाहर भेज देते हो, ये व्यभिचार है, ये एक निष्ठता नहीं है। नव तुलसी का वृंदतः, हनुमान जी ने तुलसी का वृंद देखा और ये महात्मा है, ये सज्जन है, ये निजजन है, ऐसा विचार किया, ऐसा सोचा, ऐसा निश्चय किया। विभीषण जी से मिले, अशोक वाटिका का पता पूछा, वहां गए, भगवती सीता माता से मिले, सब कार्य किया और अंत में भगवती का, जगदम्बा का जहां मंदिर था उस मंदिर में गए और मंदिर में जाकर हनुमान जी लंका स्थित रावण प्रपूजित भगवती से कहने लगे कि हे माते, इस दुर्जन स्थल में आप मत रहिए, ये रावण महादुष्ट है, इसने भगवती सीता का हरण किया है, स्त्री की मान मर्यादा का खंडन इसने किया है। इस दुष्ट के यहाँ अभय दान देते हुए आप मत रहिए। भगवती कालिका वहां विराजमान है, तो वो भगवती कालिका यह कहती हैं कि जब इसने सीता का हरण किया, जब इसने सीता जी को, छाया सीता को पहली बार स्पर्श किया, तभी मेरे मन में संकल्प हुआ कि ये रावण वध योग्य है और इसका वध तुरंत होना चाहिए। और वध के लिए मैं प्रेरित हो भी गई, प्रेरित होकर खड्ग लेकर इसके सामने जाने ही वाली थी, तभी मुझे याद आया कि राम जी के हाथ से ही इसका वध निश्चित है, इसलिए मैं रुकी हुई थी।
और आपके इस वचन के लिए भी रुकी हुई थी। आप आइए और आप आने पर मुझे कहेंगे कि यहां से चलो। इतना मुझे कहने से संतुष्टि मिली थी और मैं जो कर रही हूं या जो सोच रही थी वो सब सत्य है, प्रमाणित है, ऐसा विचार कर तभी मैं इस देश का त्याग कर दी। आज आपने आकर, हे पवन सुत, हे महारुद्र, आज आपने यहाँ आकर मुझे आज्ञा की कि यहाँ से चली जाओ, राम जी के निवास में जाओ, राम जी को आशीर्वाद दो, राम जी को वर दो, राम जी को विजय दो, राम जी की सहायता करो। पवन सुत के ऐसे कहने से भगवती कालिका उस बात को मान्य करती हैं और लंका का त्याग करती हैं। जिस दिन लंका का त्याग हुआ उसी दिन रावण की पराजय निश्चित हो गई और उसी दिन अक्षय कुमार का वध हो गया। यह हनुमान जी ने किया। जिसका क्षय नहीं होता, वे जो अक्षय कुमार था उसका वध हनुमान जी ने किया। भगवती कालिका ने उसका त्याग किया, लंका का त्याग किया। इसी कारण से रावण के शिविर में पराजय छा गई। सबों हनुमान जी ने हाहाकार मचा दिया, लंका का दहन कर दिया। और यहाँ राम जी तो भगवती की आराधना में लीन नहीं है, असमय लीन है। और हनुमान जी ने भगवती को प्रबोध अवस्था में लाया। राम जी के सामने वो भगवती कालिका प्रकट हो गई। वो दिन है भाद्रपद अमावस्या। कई पुराणों के अनुसार श्रावण अमावस्या भी लेते हैं, कई पुराण के अनुसार अश्विन अमावस्या भी लेते हैं। अभी वक्त नहीं, इसलिए ये तिथि में भिन्नता क्यों है ये नहीं बताएंगे। तिथि में भिन्नता होने पर भी दिन में भिन्नता नहीं होती। ये ज्योतिष का प्रकरण अलग होने से और उसे बताने में 1 घंटा 2 घंटा लग जाएगा और सबों को ये बात समझ में आएगी या नहीं आएगी इसकी गारंटी नहीं है, इसीलिए नहीं बताएंगे। अभी पकड़ के चलो भाद्रपद अमावस्या है। भगवती प्रकट हो गई और भगवती ने राम जी से कहा कि आप कल से क्या कीजिए, शारदीया महापूजा या देव्या प्रीतिदायिका, ये शारदीय महापूजा का अनुष्ठान आप कल से करें। एक एक दिन जैसी जैसी आपकी पूजा होने लगेगी वैसे वैसे रावण के शिविर में पराजय जाती रहेगी, रावण निर्बल होता रहेगा और रावण का संहार हो जाएगा। 9 दिन की आराधना ये राम जी ने की, अश्विन मास की 9 दिन की आराधना। ये अमावस्या जाने पर, शुद्ध पक्ष आने पर और रावण ने भगवती कालिका का शुद्ध पक्ष की प्रतिपदा को आराधना करने पर भगवती का ऐसा कहना है, ब्रह्मदेव जी का ऐसा कहना है कि रावण फिर कभी परास्त नहीं हो सकेगा। इसलिए अमावस्या को असमय उपासना कर भगवती कालिका को प्रबोध अवस्था में लाकर राम जी को उपासना करनी पड़ी और तभी जाकर रावण का वध संभव हुआ। ये था दशमुख रावण, जो वाल्मीकि रामायण के अनुसार, तुलसी रामायण के अनुसार, कंबादी रामायण के अनुसार सबको ज्ञात है। और एक रावण था जिसका वर्णन हर किसी को मालूम नहीं, अद्भुत रामायण में इसका वर्णन है। अद्भुत रामायण वाल्मीकि जी ने पहले शतकोटि प्रविस्तरम ऐसा
वचन किया था ना, उद्धृत किया था ना, कथन था ना उनका कि 100 करोड़ रामायणों की रचना मैं करूंगा। एक ही वाल्मीकि रामायण नहीं, तुलसी रामायण भी महर्षि वाल्मीकि की ही रचना है कि जो तुलसीदास गोस्वामी के हाथ से, देखने से, मुख से प्रकट हो गई है। वाल्मीकि ये रामायण ऐसा कहा जाता है। तो उसमें एक अद्भुत रामायण है और उस अद्भुत रामायण में सहस्त्र मुखों वाला रावण है। 1000 उसके मुख है। एक शतमुख रावण, एक दशमुख रावण और एक सहस्त्रमुख रावण। ये तीनों भाई हैं। दशमुख रावण का वध राम जी ने किया, राम जी का राज्याभिषेक हो गया। फिर शतमुख रावण का वध किया और सहस्त्रमुख रावण का उपद्रव सब पृथ्वी पर हो रहा है। ऐसा ज्ञात होने पर राम जी ने सहस्त्रमुख रावण के वध के लिए प्रस्थान किया, युद्ध पुकारा, युद्ध भूमि में गए, रावण से युद्ध करने लगे, सहस्त्रमुख रावण से युद्ध करने लगे। और वो सहस्त्रमुख वाला था, यानी उसकी शक्ति भी सहस्त्र गुना ज्यादा थी। राम जी पर उसने एक मोहास्त्र डाला और मोहास्त्र का आघात होने से राम जी मूर्छित हो गए। राम जी मूर्छित हो गए, मृतप्राय अवस्था में जाने लगे। ये बात भगवती सीता माता को पता चली। भगवती सीता माता भी युद्ध स्थल में और भगवती सीता भी भगवती है ना, जगदम्बा है ना, प्रियतम का ऐसा जो दशा है, उस दशा को देखकर भगवती सीता को बहुत क्रोध आ गया और उस क्रोध के कारण भगवती सीता के अंदर से महाकाली प्रकट हो गई और उस महाकाली ने, उस भगवती सीता ने उस सहस्त्रमुख रावण का वध किया। ये बात मालूम नहीं होगी कि भगवती सीता भी किसी असुर का वध करने वाली है। इसीलिए तो एक बात कही अद्भुत रामायण में कि चातुर्मास के समय, मतलब आषाढ़ महीना से कार्तिक महीने तक इस अद्भुत रामायणोक्त अद्भुत रामायण में कही हुई भगवती सीता का जो ध्यान करेगा, जो स्त्री ध्यान करेगी, वो स्वरक्षा करने में समर्थ हो जाएगी। आजकल स्त्री रक्षा का प्रश्न बहुत है और स्त्री अबला है ऐसा कहा जाता है, लेकिन उस अबला के लिए भी सबलता प्राप्त करने का उपाय शास्त्र कहते हैं कि इन भगवती सीता का ध्यान करो और खुद की रक्षा करने में खुद समर्थ हो, अन्य की अपेक्षा मत करो। जो इस प्रकार से स्त्री चातुर्मास तक ऐसा अनुष्ठान करेगी और इन भगवती सीता का ध्यान करेगी, जो सहस्त्रमुख रावण का वध करने वाली है, वो चतुर्भुज स्वरूपिणी है, वो कृष्ण स्वरूपिणी है, वो खड्गधारिणी है, जो क्रोधाविष्ट है, राम जी की उपासिका है, उन भगवती सीता का ध्यान करने पर स्वरक्षा करने में वो स्त्री स्वतः सबल हो जाएगी, अन्य की अपेक्षा नहीं है। पुरुष करे तो स्त्रियों के लिए तो साधन बताया ही बताया, पुरुष करे तो क्या है, पुरुष करे तो भी वो समर्थ हो जाएगा। ये सामर्थ्य देने वाली भगवती सीता है, अबला नहीं है। रामायण पढ़ते हैं और उससे ज्यादा टीवी पर देखते हैं और उससे निश्चय ये करते हैं कि सीता जी के पास कोई भी सामर्थ्य नहीं था, सामान्य स्त्रीवत सीता जी का व्यवहार था। ऐसा सोचना शास्त्र के विरुद्ध है।
शास्त्र के स्वरूप में क्या बात है? तो सीता जी भगवती है, भगवती कालिका है, और उनमें से वो भगवती कालिका प्रकट भी हो सकती है। ये राम जी के चरित्र में भी, राम जी के अवतार में भी भगवती का जो स्वरूप है, भगवती की जो महिमा है, वो भगवती की महिमा विलक्षण स्वरूप है। राम जी भी भगवती की कृपा से, भगवती के अवतार धारण करने से, भगवती की आज्ञा से रावण का वध करने में, पृथ्वी पर सद्धर्म प्रतिष्ठा करने में, सज्जनों का परिपालन करने में समर्थ हो गए। उसी तरह श्री कृष्ण अवतार में भी काली श्री कृष्ण रूपेण वसुदेव गृहे स्वयं भगवती कालिका कंस का वध करने के लिए, दुष्टों का वध करने के लिए, दुष्टों से भारित पृथ्वी को स्वतंत्र करने के लिए भगवती काली, मतलब कृष्णा, कृष्णवर्णीय भगवती जगदम्बा वासुदेव कृष्ण के रूप में अवतार धारण करती। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण काले हैं, नहीं तो सर्वांग सुंदर भगवान विष्णु, उनको क्या जरूरत है काला रंग ओढ़ने की? क्यों काले होंगे? इसका मतलब ऐसा है क्या कि जो गौर वर्णीय है वही सुंदर है, और जिसका वर्ण काला है वो सुंदर नहीं है, ऐसा है क्या? सुंदरता की परिभाषा करते समय अग्नि पुराण में सामान्य मनुष्यों के भांति और सामान्य मनुष्यों का विचार करते हुए ये विचार किया कि व्यवहार में सौंदर्य की परिभाषा गौरांगी, गौरांग ऐसी है। केवल गौरवर्ण होना ये सुंदरता नहीं है। एक बात सोचिए, अत्यंत गौरवर्ण का पुरुष है या अत्यंत गौरवर्ण की स्त्री है, और उसकी नासिका टेढ़ी है, चलेगा? उसको सुंदर कहेंगे? नहीं कह सकते। एक आंख इधर देखती है, एक आंख उधर देखती है, वो सुंदर होगी? नहीं, गौरवर्ण की है, नहीं, वो सुंदर नहीं हो सकती। दंत पंक्तियों का भी विचार है, एक दांत पीछे, एक दांत आगे। जब तक हंसेगी नहीं तब तक परम सुंदरी है, और जब हंसने लगेगी तब उसका सौंदर्य दांतों में चला जाएगा। ये दांत भी, ये दंत पंक्तियां भी सौंदर्य के वर्णन में है। नासिका, जिह्वा, दंत पंक्तियां, गाल, नेत्र, ये भ्रुकुटी, कर्ण, ऊंचाई, हाथ पैरों, हाथ पैर, देह यष्टि, ये सब सुंदरता में कृष्ण वर्णीय होने पर भी जिसकी दंत पंक्तियां अच्छी हैं, नेत्र कमल जैसे हैं, नासिका सरल है, दिव्य तेज संपन्नता है, मुखमंडल सूर्य के भांति चमक रहा है, कोई भी दुर्गंधी उसके पास नहीं है, स्वच्छ है, ऐसा जो रहेगा वो सुंदर ही कहलाएगा। कोई कोई लड़कियां रहती हैं, काली रहती है, बहुत काली रहती है, लेकिन उनका मुख तेजस्वी रहने से, उनकी दंत पंक्तियां आदि सब सौंदर्य लक्षण रहने से उन्हें देखते ही रहे ऐसी इच्छा होती है। ये बहुत सुंदर है ऐसा मालूम होता है। कृष्ण वर्णीय होना और गौर वर्णीय होना ये सौंदर्य की परिभाषा में सामान्य स्तर पे ये बात सही है, लेकिन सब सौंदर्य लक्षणों का विचार करें तो उसमें कृष्ण और गौर वर्ण विशेष नहीं रह जाते। भगवान कृष्ण का वर्णन करते समय
भगवान कृष्ण सुंदर नहीं थे क्या? सबों को भगवान कृष्ण का ही देह चाहिए, सबों को भगवान कृष्ण का ही रूप चाहिए। क्यों चाहिए? वो परम सुंदर है। भगवती कालिका भी परम सुंदर है। वो दृष्टि लेनी चाहिए। शिव की दृष्टि से भगवती कालिका को देखो तो उनसे सुंदर कोई भी नहीं दिखेगा। लेकिन भगवान शिव की दृष्टि से देखना नहीं चाहिए, भगवान शिव ही देखेंगे, नहीं तो भगवती कालिका रुष्ट होकर वध कर डालेगी। ये कहीं पति है उसका, अन्य कोई भी नहीं। इसीलिए भगवती कालिका कभी गौर वर्ण की हो जाती है, सभी भक्तों को आनंद देने के लिए उसकी विचारधारा के अनुसार भगवान स्वयं का रूप प्रकट करते हैं। यहां भगवती कृष्ण रूपेण प्रकट होती है। भगवान कृष्ण का चरित्र, सभी बाल लीलाएं और उसका उपभोग और वो आनंद देना, वो शक्ति प्रदान करना, ये सब भगवती कालिका का ही विलास है। उनमें उस अवतार में कालिका कृष्ण भी है, कालिका कृष्ण हो गए। उन्हें आनंद देने के लिए भगवान शिव भी, वो तो गौरांग है, कर्पूर गौरम, वो कर्पूर गौर है। वो कर्पूर गौर भगवान शिव भगवती राधा का अवतार धारण करते हैं। कई लोगों का ऐसा कहना रहता है कि वृंदावन व्रज परिकोष में, व्रज धाम में राधा जी के अलावा किसी अन्य देवियों का प्रवेश मना है, प्रवेश वर्जित है, जा नहीं सकती। श्री कृष्ण जो परमाराध्य है, वो व्रज धाम के अधिष्ठाता भगवान है, वही कालिका है, तो अन्य देवियों का प्रवेश वर्जित है, ऐसा कहना शास्त्र का अज्ञान होने का लक्षण है। भगवान शिव जी भी राधा के रूप में वहां प्रतिष्ठित है, भगवती कालिका भी कृष्ण के रूप में प्रतिष्ठित है। इसीलिए भगवती कालिका का जो अवतार भगवान श्री कृष्ण है, उनकी अनंत सखियां हैं। श्री कृष्ण जी पर आरोप डालते हैं लोग, इतनी सारी पत्नियां क्यों की, इतनी सारी सखियां क्यों है उनकी? भगवती की नहीं होंगी तो हमारी आपकी होंगी क्या? इतनी सखियां, अनंत सखियां, उसकी सखियां तो है ही है। दया, विजया, विरजा, विमला, ये सब सखियां हैं भगवान श्री कृष्ण की, मतलब कालिका की, मतलब भगवती का ही एक एक अंश उस रूप में प्रकट होकर भगवती कालिका के लीला विलास में भगवान श्री कृष्ण की सहायता करने के लिए उस गोकुल में, वृंदावन धाम में प्रकट हुए। उनको श्रुतियां कहते हैं, सब श्रुतियां हैं, गोप बालिकाएं सब श्रुतियां हैं, सब वृक्ष श्रुतियां हैं, महात्मा लोग हैं, महात्मा जन है, देवी का अंश है, एक एक अंश से प्रकट हुई है। ऐसी भगवती कालिका ने कृष्ण अवतार में नाना विध प्रसंग किए, कंस का उद्धार किया, अनेक असुरों को मार डाला, उनका वध किया। अंतिम में पांडवों की सहायता की ली गई और पांडवों की भी सहायता की। समर्थ कर भक्त को अधर्म का उच्चाटन पूर्वक स्वधर्म की प्रतिष्ठा करने के लिए भगवती की ये लीला है। और उस लीला का सर्वोत्कृष्ट वचन क्या है? तो भगवत गीता ये वचन है, ये कथन है। तुम सर्वसमर्थ हो जाओ, अपने आप को पा जाओ
के बाद धर्म की प्रतिष्ठा करने के लिए सबों दुष्टों का वध कर डालो। ये धर्म है, ये बताने वाली कृष्ण रूपेण प्रकटित भगवती कालिका है। इसीलिए भगवती के इस चरित्र में ज्ञान का भी महत्व अनन्य साधारण है। हिमालय को भी भगवती पार्वती माता ने ज्ञानोपदेश किया और ज्ञानोपदेश करने के बाद हिमालय भी संतुष्ट हो गए। भगवान शिव जब हिमालय पर कैलाश स्थान में आराधना करने के लिए जा रहे थे, तभी हिमालय से उन्होंने एक बात कही कि मैं यहाँ तप करने के लिए जा रहा हूं, कोई भी आदमी आए, कोई भी महात्मा आए, कोई भी आए, यहाँ ऊपर नहीं भेजना, तप खंडित हो जाएगा। तो हिमालय ने कहा, हिमवान ने कहा कि इस कैलाश पर्वत पर मेरी आज्ञा के बिना या आपकी आज्ञा के बिना जो भी चढ़ने का आने का प्रयास करेगा वो वध योग्य है ऐसा जानकर उसका वध निश्चय ही हम करेंगे। आज भी ये बात सत्य है, कैलाश पर कोई भी नहीं चढ़ सकता, जा नहीं सकता। ये हिमालय की आज्ञा है, हिमालय का वचन है, हिमालय उसकी संरक्षा कर रहा है और शिवजी वहां हिमालय को वचनबद्ध कर तपरत है। इसीलिए कैलाश नहीं चढ़ सकते, माउंट एवरेस्ट चढ़ सकते हैं, बहुत ऊंचा है कैलाश से, लेकिन कैलाश पर नहीं चढ़ सकते। कैलाश पर चढ़ने का प्रयास करने वाले लोग हैं अभी, लेकिन उनको कुछ विपरीत ही अनुभव आ गए। कहीं की आयु बढ़ गई, कौन मृत्यु को पा गया। कई लोग चढ़ने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन 8-10 दिन बाद फिर नीचे आ गए और तब उन्हें मालूम हो गया कि हम चढ़ नहीं रहे थे, नीचे ही उतर रहे थे, नीचे ही आ रहे थे। ये सब माया है, ये हिमालय का वचन है, उसकी आज्ञा होनी चाहिए, शिव की आज्ञा होनी चाहिए, तभी जाकर उस कैलाश पर जा सकते हैं। पांडवों की सहायता की, सद्धर्म प्रतिष्ठा की, ऐसा सब करने वाली श्री कृष्ण रूपेण, श्री राम रूपेण पुरुष रूप धारण कर ये भगवती है। ये भगवती का चरित्र थोड़ा सा विलक्षण है। दुर्गा का रूप लिया, सरस्वती का रूप लिया और किन किन असुरों को मार डाला, वध किया। ये बात इस महाभागवत में नहीं आती, विस्तार से नहीं आती, संक्षेपेण यही आती है। विस्तार से ये बात आती है कि कृष्ण रूप भी महाकाली है, राधा महादेव जी है। ये सब विलास कर, ये सब कार्य कर भगवती पुनः अपने लोगों को चली जाती है। लेकिन अवतार धारण किया, कार्य किया और चली गई, रूप का त्याग किया और चली गई, मतलब पृथ्वी को रिक्त किया और चली गई, ऐसा भगवती नहीं करती। एक रूप में भगवती हमेशा के लिए निरंतर इस पृथ्वी पर उपस्थित है और उन भगवती का, उस जगदम्बा के अवतार का, उस कालिका के अवतार का नाम है भगवती गंगा। ये गंगा का अवतार वैशाख शुक्ल तृतीया को हुआ, हिमालय के घर में हुआ, बालिका के रूप में हुआ। ब्रह्मदेव जी आए और भगवती गंगा को लेकर गए, कमंडलू में लेकर गए और हिमालय से ये कहा कि महादेव जी हम पर रुष्ट हैं, ये परम सुंदरी गंगा को महादेव जी को समर्पित करेंगे, महादेव जी को देंगे।
तब हम शिवापराध से मुक्त हो जाएंगे और शिव हम पर प्रसन्न हो जाएंगे। इसीलिए शिव का अभिषेक गंगा से करते हैं। शिवापराध हुआ हो, देवता अपराध हुआ हो, तो शिव का अभिषेक गंगा से करो। शिव की प्रसन्नता चाहिए हो तो शिव का अभिषेक गंगा से करो। गंगा जी लाओ और फिर शिव जी का अभिषेक करो, वो धारा चढ़ाओ। वो जलधारा महादेव जी को अत्यंत प्रिय है। अन्य जलधारा का उतना महत्व नहीं जितना गंगा की जलधारा का महत्व है। लेकिन ये बात भी है कि शिव जी के मंदिर में गए, ये आजकल बता रहे ना लोग, शिव जी के मंदिर में जाओ, जल चढ़ाओ, 1 लोटा जल, सब समस्या हल। ऐसे नहीं होता। ऐसे कैसे हो जाएगा? विधि भी मालूम नहीं, निषेध भी मालूम नहीं। मंदिर में गए, 1 लोटा जल लिया, भगवान शिव बैठे हैं, उन्हें आमंत्रित नहीं किया, आवाहित नहीं किया, प्रार्थित नहीं किया और जल डाल दिए, तो उल्टा क्रोधित हो जाएंगे। एक बात सोचिए, हमारे घर में कोई आया है, हमें मिलने के लिए आ रहा है आदमी और दूध लेकर आ रहा है और हमें बताया भी नहीं कि उसने दूध लाया है और हमको पीना है। आया, एकदम से आया, मुंह पकड़ लिया, मुंह खुलवा दिया और मुंह में दूध की धारा डाल दी, तो पिएंगे या उसको डांटेंगे, मारेंगे, क्या करेंगे? विधि है, ये गाय का दूध लाए हैं, आपके लिए लाए हैं, आप अभी थोड़ा तो ग्रहण कीजिए, बाद में ग्रहण कीजिए, ये विधि है। भगवान के मंदिर में जाते हो, शिव जी के मंदिर में जाते हो, कुछ भी नहीं करते, सीधा जल डाल देते हो, ये सब समस्या हल नहीं होती, सब समस्या खड़ी हो जाती है। ऐसा नहीं होता। नहीं, कोई बड़े आदमी बता रहे तभी भी नहीं होता। शास्त्र के अलावा कोई भी बड़ा नहीं है, शिव जी के अलावा कोई भी बड़ा नहीं है। बताने वाले तो खूब बताएंगे, लेकिन करते समय हमें ध्यान रखना पड़ेगा। हम करेंगे तो उसका फल उनको नहीं मिलेगा, हमें मिलेगा। तो इसके लिए शास्त्र क्या है, उसके हिसाब से करना पड़ेगा। गणपति पूजन करो, शिव जी को आवाहित करो, भक्ति युक्त अंतःकरण से, समंत्र किया अमंत्र किया नाम मात्र से, शिवाय नमः ऐसा बोलकर, कि नमः शिवाय नहीं बोलना चाहिए। हर किसी ने नमः शिवाय का उच्चार नहीं करना चाहिए। शिवाय नमः कहो, नहीं हम शिवाय नमस्तुभ्यं कहेंगे, वो मंत्र कहीं नहीं है, किसी भी पुराण में नहीं है, किसी भी आगम ग्रंथ में नहीं है। ये आप ऊपर ऊपर से मत बताओ, जब समय मिले तब मेरे पास आओ, मैं इतने ग्रंथों के नाम आपको बताऊंगा, उतने सब ग्रंथ खरीदना, पढ़ना, 1 साल 2 साल 2.5 साल 3 साल देना और फिर उसके बाद बताना कि ये मंत्र कहाँ लिखा है। सब पढ़कर ही बता रहा हूं। जितने ग्रंथों के नाम मालूम है उतने ग्रंथ होते हैं, ऐसा भी सबों को पता नहीं है। उन ग्रंथों में ये मंत्र नहीं है, मंत्र के हिसाब से करना पड़ेगा, नाम के हिसाब से करना पड़ेगा। तो शिवाय नमः ऐसा बोल सकते हैं। कल परसों की कथा में शिवाय नमः मंत्र कैसा है इसका सविस्तार से चिंतन किया, फिर उसका उच्चारण नहीं करेंगे, ऐसा बोलकर करना पड़ेगा। महादेव जी को जल डालते हैं तो ऐसा करो, गंगा देना। ब्रह्मदेव जी कहते हैं शिव की प्रसन्नता हो इसलिए गंगा का अभिषेक करेंगे। और गंगा कहाँ दी? तो सती का देह सिर पर उठाकर महादेव जी घूम रहे थे, इसीलिए सती के अर्ध भाग से, अर्ध अंश से प्रकट होने वाली भगवती गंगा भगवान शिव के मस्तक पर है। भगवती सती का देह मस्तक धारण कर भगवान शिव नृत्य करते थे और उसी समय विष्णु चक्र ने खंडन किया, भेदन किया,
इसीलिए भगवती गंगा भी भगवान शिव के सिर पर है, जटाओं में है। वो भगवती गंगा, वो भगवती जगदम्बा का एक अवतार पृथ्वी पर हमेशा के लिए है। ये जलरूप कैसे हुए? तो कल बताया था कि जब ब्रह्मदेव जी उस बालिका गंगा को ले जा रहे थे, तब उस बालिका ने, उस गंगा ने माता को ये बात नहीं बताई कि मैं घर छोड़कर ब्रह्मलोक स्वर्ग लोक में जाने वाली हूँ। माता क्रोधित हो गई, मेनका या मेना या मैना क्रोधित हो गई और उसने उस गंगा को शाप दिया, जब फिर अगली बार इस पृथ्वी पर तुम्हें आना पड़ेगा, तब उस बार तुम बालिका के रूप में नहीं आ सकती, मनुष्य रूप धारण कर नहीं आ सकती, तुम्हें जल रूप ही होना पड़ेगा। इसीलिए वैशाख शुक्ल तृतीया गंगा का प्रकट दिन है, लेकिन गंगा का अवतरण दिन ज्येष्ठ शुक्ला दशमी मतलब आज का है। वैशाख शुक्ल सप्तमी भी है अन्य कल्प के अनुसार। ये ज्येष्ठ शुक्ला दशमी को भगवती गंगा कैसे आएंगे, 5-10 मिनट में बताएंगे और कथा का समापन करेंगे। देर बहुत हो गई है, लेकिन ये विषय इतना गहन है, इतना विस्तृत है, इतना बताने योग्य है कि आज कहने बैठेंगे और आज ही समापन करना है ऐसा निश्चय करेंगे तो रात के 10 बज जाएंगे। तो मुझे कहने में दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ कूलर लगा के बैठा हूँ, आप बैठने की तैयारी रखें तभी मैं भी कहने की तैयारी रखूंगा। लेकिन गंगा पूजन भी करना है, प्रसाद भी पाना है और प्रसाद पाना महत्व का है, इसीलिए जल से जल कहेंगे। कपिल का अवतार हुआ, कपिल महाभगवान एक जल में, समुद्र में निवास करते थे और निवास करते हुए ध्यानरत रहते थे। उसी समय राजा भगीरथ के पूर्वज, जिनकी संख्या 60,000 थी, वो सब वहां राजकुमार आ गए। सगर पुत्र, राजा सगर के पुत्र वो वहां आ गए। राजपुत्र है, संस्कार से थोड़े वंचित है, तो महात्माओं का सम्मान करना चाहिए, ऐसा विचार उनके मन में नहीं आया। तो वहां गए, कपिल मुनि को देखा जो भगवान के अवतार है, विष्णु भगवान के अवतार है, उनको देखा, नानाविध चेष्टाएं उनके साथ की। कपिल भगवान को अनाप शनाप कुछ बक दिया, कपिल भगवान ने उनको शाप दिया और तत्काल ही उनका भस्म कर दिया। शाप के कारण मृत्यु पाने से उनकी सदगति नहीं हुई। तो उन सगर पुत्रों का एक पुत्र और उनका पुत्र भगीरथ, ये राजा भगीरथ राज्याभिषिक्त हो गए। कुछ दुष्ट स्वप्न उनको दिखने लगे। दुष्ट स्वप्नों का क्या अर्थ है ये जानने के लिए ऋषियों के पास गए। ऋषियों ने उनसे कहा कि आपके पितर पूर्वज भस्म होकर एक जगह पड़े हुए हैं और उनका उद्धार करेंगे तभी जाकर आपको संतुष्टता प्राप्त होगी, नहीं तो नहीं होगी, ऐसा कह दिया। उनका उद्धार, उनका उद्धरण किससे होगा, इस बात पर चर्चा होने लगी। श्राद्धादि सब प्रकार कर दिए, लेकिन अंतिम क्रिया उनकी अच्छी तरह से नहीं हुई। अंतिम क्रिया हुई ही नहीं, वो भस्म हो गए और भूमि में कहां कहां वो भस्म चला गया वो मालूम नहीं। वो अभी एक दौर चल पड़ा, प्रेत संस्कार करेंगे, फिर वो प्रेत का जो चिता भस्म होगा वो चिता भस्म एक वृक्ष के पेड़ के नीचे मिट्टी में डाल देंगे। ये हमारे पिता का वृक्ष, ये हमारे माता का वृक्ष,
ये माता का पिता का वृक्ष नहीं होता, वो श्मशान हो जाता है। और माता पिता का कोई उद्धरण नहीं होता, माता पिता का उद्धरण न होने से तुम्हारा कुल भी लय हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा। राजा भगीरथ के जो पूर्वज थे, उनके पूर्वजों का भी भस्म हुआ, और वो भस्म जल में ही कहीं, उस स्थल में ही कहीं वितरित हो गया, मतलब विसर्जित हो गया। तभी भी उनके पूर्वजों की मुक्ति क्यों नहीं हुई? जल में नहीं डाले, विधि पूर्वक नहीं करे तो नहीं हुई। महत प्रयास करना पड़ा भगीरथ को, और वो भगीरथ था इसलिए महत प्रयास उसने किया, उन्होंने किया, और उनके पूर्वजों की मुक्ति हो गई। हम नहीं कर सकते तो विधि से चलो, पेड़ लगाने हैं तो ऐसे भी पेड़ लगा सकते हैं, ऐसे ही वृक्षारोपण कर सकते हैं। पिता को जलाकर ही वृक्ष लगाना है, ऐसा कौन सा नियम है? एक पेड़ लगाने के लिए एक आदमी मार देना ये अच्छी बात है क्या? ऐसे ही लगाओ पेड़, ऐसे ही वृक्षारोपण करो, ऐसे ही पर्यावरण का रक्षण करो। कोई तो आदमी नीचे डालना पड़ता है, उसका भस्म डालेंगे, उसको दफन करेंगे, और फिर उस पर पेड़ लगाएंगे, और उस पेड़ की छाया में जाकर ये सोचेंगे कि ये मेरे पिता की छाया है। ये पिता की छाया नहीं, प्रेत की छाया है। और प्रेत विष्णु पुराण के अनुसार ये बताते हैं, विष्णु पुराण में व्यास जी कहते हैं, जो प्रेत योनि को प्राप्त होता है, पिता हो, भाई हो, माता हो, कोई भी हो, लेकिन प्रेत योनि में जाता है और प्रेत दशा में ही रहता है, वो प्रेत खुद के बच्चों को, खुद के परिवारजनों को परिवारजन नहीं समझता, शत्रु समझता है, और उसी के अनुसार शत्रुता पूर्वक व्यवहार करता है। इसीलिए प्रेतत्व दोष निवारण के लिए विधि पूर्वक उसका विसर्जन कर लेना चाहिए। गंगा जी में, यमुना जी में, गोदावरी जी में, चंद्रभागा जी में, यहाँ उपगंगा है, उपनदी है, मंजिरा या मांजरा, ऐसे तीर्थ स्थान में उसका विसर्जन कर देना चाहिए। भगीरथ को ये मालूम हुआ कि पूर्वजों की मुक्ति केवल गंगा के पवित्र जल से ही होगी। अभी गंगा पृथ्वी पर नहीं है, गंगा है तो ब्रह्मा जी के कमंडल में। कहां से लाए? ब्रह्मा जी की आराधना भगीरथ ने की, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, ब्रह्मा जी से वर मांगा कि गंगा को भेज दो। गंगा ने कहा कि मैं नीचे आ सकती हूं, लेकिन मेरा वेग कौन धारण करेगा? तो वेग धारण करना है, और वेग धारण नहीं हुआ, नियंत्रित नहीं हुआ, तो तेरे पूर्वजों की मुक्ति सहित सृष्टि का विनाश हो जाएगा। और राजा का कर्तव्य है प्रजा पालन करना। हम जैसे लोग होते तो यही बात सोचते हैं, भाड़ में जाए सृष्टि, हमारे पूर्वज मुक्ति को पा गए तो पा गए, पड़ोसी मर जाए, हमें क्या करना है? ऐसा सोचकर सभी क्रियाएं कर देते हैं। वो राजा है, क्षत्रिय है, तो क्षत्रिय का धर्म है प्रजा का पालन करना, सृष्टि की रक्षा करना, संरक्षण करना, विष्णु का रूप है वो। आजकल के क्षत्रिय मतलब कौन? राजपूत और मराठा, ये जब क्षत्रिय धर्म का पालन करते हैं तभी उनको विष्णु रूप समझकर वैसा ही आदर देना चाहिए। तब हम ब्राह्मणों की, वैश्यों की, शूद्रों की रक्षा हो पाएगी। नहीं तो रक्षा करने के लिए कोई भी नहीं है, वे ही है विष्णु रूप क्षत्रिय राजवंश। भगीरथ राजा ये सोचता है क्या करे, ये किसकी पत्नी है? शिवजी की। कहाँ धारण की हुए? जटा में। तो भगवान शिव की आराधना करी। भगवान शिव की आराधना करने पर भगवान शिव ने वर दिया। ये सहस्त्र पुरुषों की आराधना है। एक दिन में प्रसन्न कोई भी देवता नहीं होता, कोई आदमी नहीं होता एक दिन में प्रसन्न। तो देवता खाक प्रसन्न होंगे? नहीं होते।
सहस्त्र वर्षों की आराधना करने पर प्रथम ब्रह्मदेव को प्रसन्न किया, फिर शिव जी को प्रसन्न किया, और शिव जी ने कहा कि ये विष्णु पद से निकलेगी और मेरे सिर पर आएगी, तभी इसका वेग नियंत्रित होगा। अभी विष्णु पद से कहां से रहे? तो फिर भगीरथ ने प्रयत्न किया, और भगीरथ ने प्रयत्न कर तपस्या कर भगवान वामन के अवतार में, जब भगवान वामन जी बड़े होने लगे थे और बड़े होते 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 दूसरा पैर रख रहे थे, 3 पैर भूमि चाहिए थी, 2 पैर रख दिए, तो एक दूसरा पैर रखते समय इस ब्रह्मांड को एक छेद हो गया, और उस छेद से वहां छेद पर भगवान वामन का अंगुष्ठ है, और उस छेद से ब्रह्मलोक से वो गंगा आ सकती है, वो उसका मार्ग है। भगवान वामन के चरण से वो भगवती गंगा निकलकर भगवान शिव के जटाओं में आकर रहेगी, वेग नियंत्रित होगा, तभी पृथ्वी पर उसका विस्तार होगा। एक स्वर्ग गंगा है, एक भू गंगा है, और एक पाताल गंगा है। तो स्वर्ग गंगा का भू गंगा के रूप में अवतरण होना और भू गंगा का पाताल लोक के ओर जाना, ये सब क्रियाएं इसमें निर्धारित है। भगीरथ ने वैसा प्रयत्न किया, शिव जी ने वैसा वर दिया, भगवती गंगा का पृथ्वी पर आना हुआ, शिव जी के जटाओं में भगवती गंगा आकर ठहर गई, और उसका वेग नियंत्रण करने के लिए भगवान शिव ने जटाएं बांधी, भगवती गंगा का वेग जटाएं बांधकर नियंत्रित किया। ये ब्राह्मण लोग रहते, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, जिनका उपनयन होता है वो शिखा बांधते हैं। शिखा किसके बांधेंगे? जो शक्ति निर्माण होती है वो शक्ति बंधित रहनी चाहिए, हमारे पास ही रहनी चाहिए, किसी और को आघात नहीं पहुंचे उसका, इसीलिए शिखा बांधनी चाहिए। जटाओं में बांध दी, और जटाओं में वेग नियंत्रित करने से फिर राजा भगीरथ ने जब प्रार्थना की, तब भगवान शिव ने एक जटा खोली और भगवती गंगा का प्रसरण हो गया। भगवती गंगा इस पृथ्वी लोक में हरिद्वार, वो गंगोत्री से लेकर हरिद्वार, मंदाकिनी, अलकनंदा होकर होकर गंगा के रूप में वाराणसी में स्थित हो गई। और ये आते आते वो जो सगर पुत्र है, राजा भगीरथ के जो पूर्वज है, उनका उद्धार संभव हो गया। वो भगवती गंगा किस दिन आ गई? तो उस तिथि को बताते समय शास्त्र यह कहता है कि वो तिथि है ज्येष्ठ शुक्ला दशमी। बोलिए भगवती गंगा मैया की जय। भगवती गंगा का अवतरण ज्येष्ठ शुक्ला दशमी को हुआ। वो भगवती कालिका का, भगवती जगदम्बा का एक रूप है, वो सदैव प्रतिष्ठित रहता है। उसका महत्व है गंगा गंगेति यो ब्रूयात् साधनानां शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। गंगा गंगा ऐसा कहने से ही पाप हमें छोड़कर जाने लगते हैं। गंगा जी में स्नान करना ये तो अलग बात है, गंगा जी का प्राशन करना इसका महत्व अलग है, लेकिन गंगा गंगा ऐसा कहना भी महत्व का है। गंगा गंगेति यो ब्रूयात्, गंगा गंगा ऐसा कहने वाला यदि गंगा देश से, गंगा तीर्थ से 100 योजन दूरी पर भी स्थित हो, तभी भी उसका कल्याण गंगा करती हैं।
और कैसा कल्याण करती हैं? तो विष्णु पद जो है, विष्णु लोक जो है, विष्णु चरण जो है, उस विष्णु के देश में, वैकुंठ में उस व्यक्ति का निवास निश्चित करती हैं, उसका उद्धार निश्चित ही करती है। ऐसी गंगा भगवती का प्रत्यक्ष साक्षात रूप है जो पृथ्वी पर विराजमान है। जो भगवती ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को, महेश जी को शुद्धा सनातनी के रूप में प्रथम बार दिखी, महाकाली इत्यादि दश महाविद्याओं के रूप में दिखी, महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी के रूप में ब्रह्मा जी विष्णु जी को प्राप्त हुई और अनेक असुरों का जिन्होंने वध किया, सद्धर्म की प्रतिष्ठा की, स्त्री रक्षा का कार्य जिन्होंने भगवती सीता के रूप में सहस्त्र मुख रावण के वध के द्वारा खुद का ध्यान बताते हुए किया, उन भगवती का साक्षात दर्शन इस चरण चक्षु के द्वारा करना हो तो ऐसी व्यवस्था भगवती ने खुद ही की और भगवती गंगा के रूप में सदैव निरंतर इस पृथ्वी तल में आकर रुक गई, थम गई, प्रकट हो गई, निरंतर प्रवाहित रहने लगी। आज भगवती गंगा का प्रकट दिन है। भगवती का ये चरित्र विलास, महाभागवती की कथा, भगवती गंगा के प्रकटीकरण के चरित्र के यहाँ आकर ही पूर्ण हो जाती है। भगवान आए और भगवान इस देश को त्याग कर स्वधाम चले गए, ऐसा चरित्र अनेक देवों का है। लेकिन भगवती का चरित्र, इस महाभागवत की विशेषता है कि अनेक अवतारों का वर्णन किया, अनेक अवतार भगवती के हुए, स्वधाम को चले भी गए, लेकिन समापन करते समय भगवती पृथ्वी पर आई और भगवती पृथ्वी पर रहने लगी और भगवती कालिका जगदम्बा भगवती गंगा के रूप में नित्य ही पृथ्वी पर वास करने लगी, ऐसा कहकर पूर्णता करते हैं। इसका मतलब ये है कि साक्षात भगवती जगदम्बा हमें प्राप्त हो चुकी है। भगवती जगदम्बा की प्राप्ति ये महाभागवत भगवती गंगा के रूप में हमें करवाता है। उन भगवती गंगा का पूजन हमें करना है और गंगा पूजन करने के बाद शास्त्र यह बात कहता है कि गंगा जी में अन्न प्रसादी डुबोए, उसको निकाले, गंगा जल में डुबोकर निकाले और उसका प्रसाद रूप में सेवन करें। इस जगत में सबसे सात्विक अन्न, सबसे सात्विक प्रसाद गंगा जी में डुबाया हुआ जो अन्न है, वो अन्न है, वो प्रसाद है, सबसे सात्विक है। क्या करता है वो? शास्त्र कहता है जैसे सांप अपनी केंचुली उतारता है और फिर नवीनता को प्राप्त हो जाता है, वैसे ही जो मनुष्य इस गंगा जल में डुबाया हुआ अन्न सेवन करता है, उस मनुष्यों के पाप सांप की केंचुली के भांति दूर हो जाते हैं और पुण्यमयी पुरुष प्रकट हो जाता है, पुण्य उसको प्राप्त हो जाता है। आज वो क्रिया, वो विधि यहाँ करनी है और सबको वो प्रसाद मिलने वाला है। समय की सीमा होने से आज की अंतिम दिन की, पंचम दिन की कथा यही विश्राम पाती है। नारायण नारायण जय गोविंद हरि, नारायण नारायण जय गोपाल, नारायण नारायण जय गोविंद हरि, नारायण नारायण
पतये शिव हर 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 महादेव। ये पंचदिन का उत्सव श्री देवी पुराण महाभागवत कथा रस महामहोत्सव इस पुलकर ग्राम में संपन्न हुआ। ये उत्सव संपन्न कराना साधारण चीज नहीं है। केवल प्रवचन चल रहा है, केवल भजन चल रहा है, ऐसा नहीं है। इसकी व्यवस्थाएं बहुत बड़ी हैं। हर रोज 100-500 आदमी भोजन कर रहे हैं, भक्त प्रसाद पा रहे हैं, उसकी व्यवस्था करना, सात्विक अन्न परोसना, भगवान का पूजन करना और उसके लिए तन से, मन से, धन से समय निकालना, उतना खर्च करना, ये सब बातें हर किसी की बस की नहीं है। हर कोई भी आदमी इसमें प्रवृत्त नहीं होता। लेकिन महाराज जी ने जैसे बताया पहले दिन कि ये ग्राम पुलकल है या पुष्कल ग्राम है, ये बताना, ये सब देखकर ऐसा लग रहा है कि ये ग्राम पुलकल नहीं, ये पुष्कल है। बहुत किया, हमारे विचार में इतना ही था। भगवती अन्नपूर्णा का अनुग्रह होने से इतना ही विचार था कि भगवती के मंदिर में जाएंगे, ग्राम में जाएंगे, मठ के संस्थान के पीढ़ी दर पीढ़ी होते हुए आए हुए शिष्य लोग हैं, अभिमानी लोग हैं, जो संस्थान के प्रति अत्यंत आदरान्वित है। संस्थान की उन्नति, खुद की उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति हो, ऐसा विचार रखने वाले लोग हैं। हमें इतना ही यहाँ आकर करना था और ऐसे ही बताए थे कि मंदिर में आएंगे, ग्राम में आएंगे, सुबह 1-2 घंटे प्रवचन करेंगे, शाम में हो सके तो भजन करेंगे, सबकी सहायता होगी तो भजन करेंगे और 5 दिन का कार्यक्रम करने के बाद अंतिम दिन में, पंचम दिन में सबको भोजन देंगे और भोजन में भात, चावल, अन्नम पप्पू उतना ही देंगे। ऐसा हमारा विचार था और वैसा विचार बता भी दिए कि ऐसा करना है तो यहाँ से शुरुआत करेंगे। इस क्षेत्र में, तेलंगाना क्षेत्र में बहुत से गांवों में संस्थान के शिष्य मंडली हैं, तो वहां कार्यक्रम करेंगे, इकट्ठा करेंगे, जागृति लाएंगे, आध्यात्मिक जागृति लाएंगे, सद्धर्म की ओर प्रेरित करेंगे, भगवान पंढरीनाथ की महिमा गाएंगे, सद्गुरु श्री गुंडा महाराज जी की महिमा गाएंगे और उसकी शुरुआत भगवती शक्ति की आराधना से करेंगे। ऐसा विचार था और वो बता भी दिए। इतना साधारण कार्यक्रम करना है ऐसा बताए। ये पुलकल के जो शिष्य मंडली है, पुलकल ग्रामवासी लोग हैं, उन्होंने पहले फोन में बताया कि आप जैसे बोलोगे वैसे ही करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे, वैसा ही करना है, इतना बताया। एक 15 दिन गुजर गए और 15 दिन के बाद राजन्ना देसाई का फोन आया। यहाँ एक मीटिंग करी, उनमें यहाँ के बड़े पुरुषोत्तम राव पाटिल हैं, प्रहलाद राव देसाई हैं, राजन्ना पंतलू हैं, विठल राव पाटिल, कांतराव देसाई, ये हमारे घर के हैं, ये सभी लोग घर के हैं, लेकिन कांतराव देसाई थोड़ा ज्यादा ही घर के आदमी हैं। तो ये सब हमेशा फोन करने वाले लोग हैं। कांतराव देसाई का फोन 8-10 दिन में एक बार तो आता ही आता है और इतना ही पूछने के लिए आता है कैसा चल रहा है, कहाँ है, ये बताते ही हैं और मठ में आते भी हैं, हमेशा आते हैं। वेंकट रेड्डी पाटिल, गोविंदराव बंसू गुरुजी,
गंगोत्रीबाई देशपांडे, विजय कुमार सेठ, त्रिमलाबाई कर्णमवार, गंगाराम महाराज भजन करने वाले, रजिंदर जी, ये सब लोगों ने मीटिंग की। और मीटिंग करने के बाद फोन आया कि कार्यक्रम करना है, तो उसका स्वरूप ऐसा है कि हर रोज नित्य भोजन होगा, गांवों गांवों के सब लोगों को यहाँ बुलाएंगे, आमंत्रित करेंगे। जितने भी मठ के आदमी हैं, जितने भी मठ के गांव हैं, उनमें से प्रतिष्ठित 2-2 लोग तो बुलाएंगे ही बुलाएंगे। सब आए तो अच्छा ही अच्छा। तो पत्रिका, फिर बैनर करना, सभी जगह निमंत्रण करना, निमंत्रण भेजना, ये सब बातें निश्चित की। फिर भोजन भी करना पड़ेगा। अनेक गांव से लोग आएंगे और अनेक गांवों से लोग आने पर उनको खाली पेट तो नहीं भेज सकते। हमें ये विचार भी नहीं आया, हमारा पेट भर रहा है तो हम आने की चिंता क्यों करें, इसीलिए हमने अंतिम दिन में ही भोजन कराना ऐसा विचार किया था। लेकिन इन्होंने सब विचार किया कि लोग आएंगे, गांव के लोग आएंगे, सब यहाँ कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे, तो उनका भोजन होना चाहिए, नाश्ता होना चाहिए, चाय होना चाहिए, रात को भी भोजन होना चाहिए। ये सब निश्चित किए, माइक की सिस्टम कराना, ये सब मंदिर की व्यवस्था कराना, आने वाले लोगों का ध्यान रखना, ये सब चीजें पुलकल ग्रामवासी, ये सब शिष्य मंडली जो है ये उन्होंने की। इनको बताने में, पुलकल ग्राम में उत्सव करना है ऐसी सूचना देने के लिए हमने एकदम से फोन पुलकल में नहीं किया। राजन्ना है उनको फोन नहीं किया, पुरुषोत्तम जी पाटिल है उनको फोन नहीं किया, कांतराव देसाई है, प्रहलाद राव देसाई, इनको फोन नहीं किया। ये कैसे बताएंगे? तो तेलंगाना और हम महाराष्ट्र वाले, उनके बीच में एक दुआ है। और वो दुआ क्या है? जिसने सेतु बनाया वो रामचंद्र रामचंद्र पाटिल, ये दुआ है, ये सेतु है हमारा। महाराष्ट्र से तेलंगाना आने के लिए इस सेतु पर चलकर ही आते हैं हमेशा। तो रामचंद्र जी ने, रामचंद्र पाटिल, ये संस्थान के अभिमानी है, बहुत अभिमानी। हर किसी मठ को ऐसे आदमी मिलते हैं ऐसा नहीं है, किसी मठ को, किसी संस्थान को ऐसे अभिमानी लोग मिलते हैं, ऐसे श्रद्धावान लोग मिलते हैं। तो उनको फोन किया, ये पिछले साल ही करना था कार्यक्रम, लेकिन वहां का इलेक्शन, यहाँ का इलेक्शन और इलेक्शन के नतीजे, ये सब देखने से पिछले साल कार्यक्रम नहीं हुआ। तो इस साल करना है तो पुलकल में करना है। कहाँ करेंगे? पाटिल जी को पूछा तो पुलकल में करेंगे। कौन बताएगा? मैं जाकर बताऊंगा। तो उन्होंने यहाँ आकर सब वो बात, उनके जो सहायक हैं, गांव के लोग हैं, उनको संपर्क कर ये बात पुलकल में बताई। पुलकल वासी सब शिष्य मंडली, श्रद्धावान भाविक भक्त, उन्होंने भी वैसी ही प्रतिक्रिया दी और वैसी प्रतिक्रिया देकर ये कार्यक्रम सफल किया। कार्यक्रम अच्छी तरह से हो गया है। कार्यक्रम की संपन्नता ये सब उपस्थित जनों के हिसाब से ही देखिए। कार्यक्रम कैसा करना चाहिए, कैसा होना चाहिए, इस बात का आदर्श इस ग्राम ने कथा के माध्यम से भाविकों की सेवा कैसी करनी चाहिए, इसका आदर्श इस ग्राम ने अभी यहाँ स्थापित किया हुआ है। ये ग्राम अन्य ग्रामों के लिए आदर्शभूत है। कम सेवा नहीं करना, पुष्कल सेवा करना, ये पुलकल का
वृद्ध वाक्य है, ऐसा घोषित किया जा सकता है। महाराज जी की अनुग्रह से, सौभाग्यवती माता जी के अनुग्रह से हमारी आराध्या बोधनक ग्रामवासिनी रेणुकांबा की अनुग्रह से, सदगुरु गुंडा महाराज जी के अनुग्रह से मैं कुछ बोल पाने में समर्थ हूं। मेरी वाणी मेरी नहीं है। मेरी वाणी मेरी होती तो आप सब यहां नहीं बैठते। मैं पहली बार हिंदी बोल रहा हूं, पहली बार हिंदी में प्रवचन कर रहा हूं। मराठी ठीक से अभी मालूम नहीं हुई और हिंदी बोलने का धाड़स बांधकर यहां बैठा तो इन सबों के आशीर्वाद से बैठा। भगवती की इच्छा है कि यहां आना और हमारी सेवा करना। कुछ प्रसाद देने की उनकी इच्छा होने से उनके इस क्षेत्र में आकर, अन्नपूर्णा मंदिर में आकर प्रसाद पाए। या अन्नपूर्णा माता का भी चरित्र वैसा ही है। एक बार अन्न कम पड़ गया, अन्न लुप्त हो गया, कुछ अपराध के कारण लुप्त हो गया, तो भगवान शिव ने प्रार्थना की और भगवती माता ने अन्नपूर्णा के रूप में प्रकट होकर सभी जगह अन्नों की वर्षा कर दी, भातों की वर्षा कर दी। चावल, अन्न का मतलब चावल ही है और ये भाग चावल उगाने का है। अन्नपूर्णा पेट भरने वाली, भरण पोषण करने वाली। लुप्त हुआ जो प्रसाद है वो प्रसाद देने वाली है, फिर से प्रदान करने वाली है। तो हमारी भी कुछ सेवा भगवती ने, रेणुकांबा ने मान्य की और फिर प्रसन्न होकर कुछ प्रसाद दे दिया। उसी के कृपा से कुछ देवी पुराण, महाभागवत यथामति यथाशक्ति कहने में समर्थ होंगे। उपस्थित सब जनों के कारण, सब भाविकों के कारण, सब श्रोताओं के कारण कुछ कह सके। ये हुई सब सेवाएं भगवान परमात्मा पंढरीनाथ के चरणों में, माता रुक्मिणी के चरणों में, रेणुकांबा के चरणों में, अन्नपूर्णा मातेश्वरी के चरणों में, सद्गुरु श्री गुंडा महाराज जी के चरणों में और मुझे प्राप्त नाथ परंपरा के चरण में समर्पित करते हैं। समर्पित कर कर मेरी वाणी को यही विश्राम देता है। आगे की सूचनाएं, अभी व्यासपीठ पूजन होगा, व्यास पूजन होगा, गंगा पूजन होगा, सम्माननीय जो जन है उनका सत्कार होगा, फिर आरती होगी और उसके बाद भोजन पाएंगे। जल्द से जल्द ये करिए। हाँ,
गंगादेवताभ्यो नमः अनाविर्जान् स्वामित्वाद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 ित्
पुष्पवान् प्रजावान् पशवान् भवते एवं वेद देवनागन्तराज्यवतारमोऽस्तु अज्राजो नमः कुम्भमर्व्याणि अक्षां समर्पयामि एवं दिवापुरं भगवान् पुण्णानि कृष्णामार्जासुवन्धे निमाो मया आदानग्रन्थं ज्ञानेश्वरं प्रतिगृह्यता पुष्पं पूजया ज्ञानेश्वरी जी पूजा करा वंदराज्योताभ्यो नमः ध्यानावानाते षोडशोपचारे मर्यादितानत्वा अर्चाजोडङ्गर्जाय ओमकम्मान्तदेवकामनाकामसुत्वामुपयनास्तादे ग्रहाणवर्णश्चर पुष्पाणि इवड పూలు ఉన్నాయి అందులో రమేష్ అందులో ఇచ్చిన కొబ్బరికాయ ఇచ్చిన जन्मनि जन्मने कृतकालो भव हरणैवेद्य नारिकेणैवेद्यानि सर्वयामि ओम प्राणाय स्वाहार्याणि समर्पयामि ఏం కావాలి సంపాదన అలా ఏం డిస్కస్ చేయకండి వాళ్ళు లేస్తారు మళ్ళా అది ఓడే దొరుకుతుంది మా नारिकेळ नैवेद्यमयामि ओं भूर्भुवस्सः श्रीमनः गंगादेवताभ्यो नमः ఇంతవరకు గంగాదేవి యొక్క వర్ణన విన్నారు ఆ గంగాదేవి యొక్క ఫలితం విన్నారు మీరందరూ కూడా మనమందరం కూడా ధన్యులము ఇప్పుడు స్వామివారు గంగాదేవి యొక్క పూజా కార్యక్రమం చేస్తారు వీక్షించండి గంగాదేవతాభ్యో నమః ఓం दशज प्रेरो भूत्वाजो यादाज्यमन्महम्म लोकं मञ्जरदन्तस्यैकावसतन्द्रवेद पद्मानय पद्मोरो ब्रह्माभिप्रमसंवेद नम्ने विद्वाजे येन दौक्ष्यमवाम्यहम्म अश्वदाय रोदाय धनदाय महादये धनं मे तां देवीं सर्वकाम्याप्रदे उच्चभोक्तसंस्थानमस्तिस्वादिवेदम्म प्रजानां भवद्वादा आयुष्मन्तं करोतु माम् गंगादेवताभ्यो नमः गंगे जमुने चैव गोदावरी सरस्वती
नर्मदा सिंधु कावेरी जले संसर्गने कुरु गंगायां नमः आवायामि स्थापयामि शिरो भवः वरदो भवः सुप्रसन्नो भवः शिरस्तानं स्थापयित्वा गंगादेवतार्पणमस्तु अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थानिरो ईश्वरे बृंदरे कार्यक्रमः भवायां गंगास्वरी बोलो गंगा माता की अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थानिरो ईश्वरे बृंदरे कार्यक्रमः भवायां गंगास्वरी जयंकृत्वा अच्युत प्रार्थ वेदासवत्सला अत्यंतला प्रतिकरणत्सला अच्युत प्रार्थला गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः गुरुदेवताभ्यो नमः ग्रन्थराजदेवताभ्यो नमः वस्त्रान् धारय यापितवस्त्रान् राम कावेन वरदन्तमण्डितकराम् पद्मासनं वस्त्रयुक्तानं समर्पयामि नमस्कारं कृत्वा अच्युतप्रार्थप्रेमेलासोऽर्जुना अर्चन्दना प्रसकरन्नर्जुना अच्युतप्रार्थना गुरुदेवताभ्यो नमः दाम्पत्यो सहित अलङ्कारकृत्वा कुङ्कुमया देवं उदां भवदत्वशेषाण इदन्नेनाद्रोहले एतावानस्य महिमतो जायान् विश्वपुरुषः पादोश्च विश्वभूतानि त्रिपादस्यावृतन्तवे त्रिपादोर्धवदे पुरुषः पादोस्तेह भवत्पुनः ततो विश्वज्ञग्रामदोषः दशनाभिः तस्मात् विराजदायः विराजो अधिपुरुषः नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ఒక బిందెలన్నీ ఇస్తా ఇది కూడా గంగాదేవి అనేది మనము ఎలాంటి కార్యక్రమాలు చేయలేము శుభ్రం కూడా కాము ఆ గంగాదేవి అనేది మన జీవితం లేదు అన్నం లేకున్నా 2 రోజులు మన బతుకుతుందని గంగాదేవత అనేది మనం బతకలేము కాబట్టి ఆ గురుమహారాజు గారు ఆ గంగాదేవిలో అన్నదేవిని శుద్ధిపరుస్తున్నారు सद्गुरु नारायण महाराज की जय सद्गुरु नारायण महाराज की जय हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे जय 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 गंगे
या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ఇప్పుడు ఆరతి జరుగుతుంది, దయచేసి అందరూ ఆరతి చేయాలి. ఇప్పుడు ఏదైతే పులకల యొక్క ప్రభువు ఈ కార్యక్రమానికి కూడుకున్న వారు ఉన్నారో అటువంటి వారికి గురుమాదాని యొక్క దగ్గర వాళ్ళ యొక్క సత్కారం జరుగుతుంది. ఎవరైతే పేరు చెప్తామో ఇక్కడ వచ్చి మీరు ఆ స్వామి యొక్క